अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेवलिंग इफेक्ट का। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूएस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। सो आज का टॉपिक है यूएस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। बेटा हमने पहले इससे कॉन्सेप्ट पढ़ा था ब्रांस्टेड लोअर थ्योरी का। ठीक है, तो ब्रांस्टेड लोअर थ्योरी में और यूएस एसिड कॉन्सेप्ट में क्या फ़र्क है? ब्रांस्टेड लोअर थ्योरी में आपने पढ़ा था कि ब्रांस्टेड लोअर थ्योरी कह रहा था एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर एंड बेसेस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो एसिड होता है अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लोअर थ्योरी वो प्रोटॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। एंड बेस क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो ल्यूइस थ्योरी है, ल्यूइस थ्योरी में जीन ल्यूइस एक साइंटिस्ट है, उसने कॉन्सेप्ट दिया था कोवेलेंट बॉन्डिंग का। और वो कह रहा था कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। अगर एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, और जब ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस या डोनेशन होगी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तो क्या होगा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग बन सकता है इससे। तो जो डेफिनेशन है इसकी एसिड की और बेस की अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कॉन्सेप्ट, ल्यूइस कह रहा है कि एसिड जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। Acid is a substance that accepts a proton pair of electron. Sorry, जो एस यानी कि जो एसिड होता है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। So according to Lewis concept, the substance that accepts the pair of electron are known as the acid. बेटा ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे तो उसको कहते हैं एसिड्स। एंड बेस क्या होता है अकॉर्डिंग टू ल्यूइस थ्योरी? Base is the substance that can donate the electron pair. एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे तो उसको कहते हैं बेस। अब सिंपल वे में आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे सब्सटेंस उसको हम कहते हैं यानी कि एसिड्स। इन एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है और बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको मैंने यानी कि आसान तरीके से दिखाया कि एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे लफ्ज में आप उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल का मकसद क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो यानी कि लविंग या अट्रैक्टिव। तो जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर यानी कि इलेक्ट्रोफाइल होता है। एंड बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो उसको आप दूसरे लफ्ज में न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियोफाइल का मकसद है न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लेवल। ठीक है, न्यूक्लियस को यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ मौजूद हो। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे जो दूसरे एग्जांपल्स हैं कि कौन से ल्यूइस एसिड्स है और कौन से ल्यूइस बेस होते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसके अलावा बोरान ट्राइफ्लोराइड या आयरन ट्राइफ्लोराइड जो होता है वो सर्व करता है ल्यूइस एसिड। तीनों ल्यूइस एसिड्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा तभी ये क्या है ल्यूइस एसिड्स। ऑन सेंट्रल एटम फ्यूअर देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट नहीं होता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? लास्ट शेल कंटेन्स द 8 इलेक्ट्रॉन्स। आखिरी शेल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वो फ्यू होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर हम सिमिलरली अगर हम अमोनिया में देखेंगे तो अमोनिया है जहाँ फॉस्फीन है, फॉस्फीन का फॉर्म पीएच3 है, वाटर है, ये बिहेव करते हैं एज अ ल्यूइस बेस। क्यों ल्यूइस बेस बिहेव करते हैं? क्योंकि ये अपने यानी जो लोन पेयर है, लोन पेयर होते हैं उनके ऊपर वो क्या करता है? डोनेट करता है। लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो जो लोन पेयर डोनेट करेगा तो उसको हम कहते हैं ल्यूइस बेस। अब लोन पेयर क्या है बेटा? लोन पेयर एक ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो पहले से ऑलरेडी पेयर बने हुए हैं, यानी वो पेयर इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयरिंग में हिस्सा लेके फिर बॉन्ड पेयर बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन के पेयर दो किस्म होते हैं, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा लोन पेयर।
तो मिसाल के तौर पे हमने लिया है एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का और अमोनिया का। इधर आप अगर गौर से देखें कि एल्यूमिनियम के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन के ऊपर जो लास्ट से इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 1 होता है। अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अमोनिया के ऊपर क्या है, अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन के एक लोन पेयर मौजूद है। ये लोन पेयर है, ये क्या है बेटा, लोन पेयर। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर मौजूद है। बाकी हाइड्रोजन के साथ ये पेयर बना रहे हैं, इस हाइड्रोजन के साथ ये पेयर बना रहे हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी ये पेयर बना रहे हैं। इसको आप कहते हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो 2 किस्म के पेयर हो गए, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा लोन पेयर। बॉन्ड पेयर ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलके फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, और जो लोन पेयर होते हैं वो पहले से पेयर्ड होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले उसको हम कहते हैं लोन पेयर, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले और ऑलरेडी अनपेयर्ड हो तो वो पेयर बनाया, अगर पेयर बनाए शेयरिंग के बाद तो उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो ये जो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन क्या बनेगा, नाइट्रोजन बन जाएगा, यानी जो अमोनिया है ये अमोनिया क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। अमोनिया क्या बनेगा, बेस। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा उसको कहते हैं बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो नाइट्रोजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। किसको डोनेट किया है, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है। तो जब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है लुईस एसिड का और बेस का। लुईस कह रहा है कि भाई एसिड ऐसे स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, और बेस ऐसे स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर होता है वो डोनेट कर रहा है, और एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर की एक्सेप्टेंस और डोनेशन होगी तो एक एडक्ट बनेगी, एडक्ट प्रोडक्ट बनेगी। ये जो प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं एडक्ट। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में ये आप मिसाल समझें, अगर ये नहीं आ रहा समझ में तो मैं आपको दूसरा मिसाल दे रहा हूँ। इसका कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा और कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट होगा। मिसाल के तौर पे हम दोबारा वही एग्जांपल ले रहे हैं अमोनिया का। अमोनिया जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो HCl के नाइट्रोजन जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा HCl के साथ, तो बन जाएगा ये NH4 और Cl जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। अगर आप इसी तरह से भी तब भी ठीक है। अगर आप ऐसे समझे इसको कि नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर रखें, दूसरा हाइड्रोजन आप इधर रखें और तीसरा हाइड्रोजन आप इधर रखें। हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और बाकी क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, और बाकी HCl है वो अगर हम रखेंगे इधर HCl तो नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन के साथ पेयर बनेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ पेयर बनेगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ पेयर बनेगा, यानी ये पेयर बन गया एक, ये दूसरा पेयर बन गया, ये तीसरा पेयर बन गया इलेक्ट्रॉन का। बाकी ये जो आपको दिख रहा है ये आपका है लोन पेयर, इसको कहते हैं लोन पेयर, लोन पेयर। ठीक है बेटा, लोन पेयर। अब होगा क्या, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा क्लोरीन को। क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि इसके पास एक जो हाइड्रोजन की कमी है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये क्या करेगा, जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा क्लोरीन को तो फिर क्या होगा कि नाइट्रोजन वही आ गया, इधर आप हाइड्रोजन रखें, इधर भी आप हाइड्रोजन रखें, इधर भी आप हाइड्रोजन रखें, 3 हाइड्रोजन जब पहले जब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया इसने तो नाइट्रोजन क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है ये हो जाएगा बेस, और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है तो ये हो जाएगा एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एरो लिखना है क्योंकि एरो का मकसद क्या है कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, तो उधर हमने लिखना है H। ठीक है, अब इसी तरह से 4H हो गए नाइट्रोजन के साथ, तो बाकी इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगी वो पॉजिटिव चार्ज होगी, बाकी जो क्लोरीन होगा वो एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे इनके रिमूव हो जाएगा।
तो ये कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बाइंडिंग इस तरह से बन सकता है विद द हेल्प ऑफ लिविस एसिड बेस कांसेप्ट। ठीक है बेटा, समझ में आएगा आपको? बहुत आसान इसका कांसेप्ट है लिविस एसिड और बेस का। तो आप मैं दोबारा थोड़ा बता रहा हूँ कि जो लिविस एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है और जो लिविस बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। ये आप बस कांसेप्ट याद कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपको जो भी एग्जांपल मिलेगा आप इसी तरीके से कर सकते हैं उसका। ठीक है, उसके आपको लिविस एसिड के जो एग्जांपल है वो भी आपको याद करने और लिविस बेस जो उसके एग्जांपल से वो भी आपको याद करने। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।